राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया ही हूँ। और अभी जो सुबह सुबह का टाइम है तो सब कुछ काम तो इस टाइम का हो गया है, सुबह तक का जो सुबह का काम होता है जब बच्चे जाते हैं स्कूल का, तो बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी। तो आज की ब्लॉग जो है अभी से मैं शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि हर ब्लॉग में अपने कुछ नया मैं लेके आऊँ। एक ही चीज़ बार बार जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं कुछ नया दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और थोड़ी खांसी आ रही है तो इसलिए मैं मुंह में अपना अदरक डाल के बातें कर रही हूँ आप लोगों से। आजकल सर्दी जुकाम खांसी थोड़ी ज़्यादा चल रही है, तो ऐसे ही तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। और इधर मैंने इनको दिया था खाने के लिए, सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है तो मैंने दिया था इनको खाने के लिए, तो खाए नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ के, जैसे ही दी हूँ वैसे छोड़ के चले जाते हैं। देखिए चाय भी देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये इनका रोज का काम यही है, जैसे देती हूँ नाश्ता वगैरह वैसे छोड़ के चले जाते हैं, खाते नहीं है। तो ऐसे अच्छा नहीं होता है ना। अभी एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज रोज डेली डेली बस ऐसे ही करते रहो, छोड़ते रहो, तो फिर सही नहीं होता है ना नाश्ता छोड़ना अपना सुबह सुबह का। तो इधर मैंने इधर देखिए घर की हालत, जो सुबह सुबह का जो बच्चे चले गए उसके बाद की हालत है, देख सकते हैं। तो घर, सारे घर की सफाई करनी है अभी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी हो जाएगा और आप लोगों से बातें भी हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग सारा घर फैला पड़ा है इधर कैसे। तो इधर मैंने बच्चों को दिया था आज सुबह बना के पास्ता। तो रोज रोज रोटी सब्जी देना मतलब वो सब भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ अलग अलग देते रहते हैं डेली। डेली क्या है, हफ्ते में 1-2 दिन रोटी सब्जी दे देते हैं, बाकी दिन तो कुछ ना कुछ अलग अलग बना के कोशिश करते हैं कि बच्चे हैं तो बच्चों को अलग अलग चीज़ें खाने को मन करता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ देते ही हैं। वैसे पास्ता वगैरह मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी 6 महीने में एक आध बार बन जाता है तो बन जाता है हमारे घर में, हमेशा नहीं बनाती हूँ पास्ता वास्ता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती है बच्चों की सेहत के लिए चाहे बड़ों के लिए, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ इसको ज़्यादातर। तो इधर मैंने अब सोच रही हूँ कि चल पहले कपड़े डाल लेती हूँ, तो कपड़े डाल लेती हूँ पहले धुलने के लिए। इधर कपड़ा हमारा धुलता रहेगा, फिर उधर जाके अपना काम भी कर लेंगे, घर वर का जो भी घर का काम बाकी है, तो थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग हो जाएगी और सब सामान वामान समेट उमेट के रख देंगे इधर उधर से। तो यही आजकल का जो सर्दियों का जो टाइम चल रहा है, तो थोड़ा टाइम मिलता नहीं है धूप में बैठने के लिए, तो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बैठ भी जाते हैं धूप में, नहीं तो जब तक काम करते हैं तब तक धूप चली जाती है और उधर बच्चे भी आ जाते हैं तो फिर टाइम कम ही मिलता है। तो आजकल जो है ये हमारे वहाँ पे लाइट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब सोचिए कि समझिए मतलब लाइट रह ही नहीं रही है दिन भर। कभी कभी तो ऐसे हो रहा है कि सुबह बच्चे भी नहीं नहा के जा पा रहे हैं, हस्बैंड भी नहीं नहा के जा पा रहे हैं, ना हमारा कोई काम हो पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम बिजली की। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन से लाइट होती नहीं है, रहती ही नहीं है सुबह सुबह, और दोपहर में भी नहीं रहती है, कभी कभी तो पूरे दिन लाइट ही नहीं रह रही है हमारे वहाँ। तो ऐसे जब आ रही है लाइट तो अपना काम भी जल्दी जल्दी फटाफट निपटा लेते हैं, उसके बाद से तब जाके अपना थोड़ा सा बैठेंगे धूप में। तो इधर मैंने वही मैं बोल रही हूँ, ये अच्छी मतलब वो खांसी जो आ रही है तो उसके लिए मैंने अदरक डाला था मुंह में। तो देख सकते हैं आप, वो ऐसे होता है ना, बोलते हैं कि अदरक डालने से उसका रस थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप रस उसका अंदर अपने मुंह में अंदर लेते रहे ना, तो इससे खांसी आपकी रुकी रहती है। तो मैं भी उससे लेके थोड़ा थोड़ा उसका रस पी रही हूँ ना, तो खांसी थोड़ी सी बंद है हमारी इस टाइम। पता नहीं क्यों 2-4 दिन से खांसी आ रही, जैसे अमरूद खा लेती हूँ वैसे खांसी शुरू हो जाती है, जैसे अमरूद खा लेती हूँ वैसे सर्दी लग जाती है हमें। तो अभी टाइम देखिए, अभी टाइम हो गया है 11 सवा 11 बज गया है, और जो घर का काम है बाकी तो काम तो सुबह ही हो गया, नहाना धोना पूजा वूजा तो हो गया था सुबह ही। बाकी जो इस टाइम का काम है तो वही काम कर रही हूँ मैं, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर रोज सफाई करनी पड़ती है अलमारी की, चाहे टीवी की, इधर फ्रिज की, थोड़ी बहुत तो जैसे ऐसे कर लेते हैं रोज डेली डेली।
तो हमारा रूम जो थोड़ा पीछे पड़ जाता है, इधर धूल थोड़ी कम आती है, तो इसलिए रोज रोज सफाई नहीं करनी होती है। हफ्ते में 1-2 बार साफ कर देती हूँ टीवी वीवी की, तो भी चलता है। तो ऐसे उधर तो सफाई हो गई। अब इधर मैं देखती हूँ, इधर झाड़ू वाड़ू लगा के फिर उसके बाद से पोछा भी लगा देंगे। तो अभी सुबह का जो टाइम चल रहा है इस टाइम, तो दिन छोटा होने लगा है और सुबह थोड़ा सा मन नहीं करता है जल्दी उठने को। तो सुबह बस यही हो पाता है कि बस उठो, नहाओ और थोड़ा पूजा वूजा करके फिर बच्चों का लंच वगैरह तैयार कर देते हैं। उसके बाद से तब जाके बच्चे चले जाते हैं, फिर अपना आराम से काम वाम करते हैं। तो अभी मेरे को ऐसे बोला नहीं जा रहा, खांसी आ रही है, पता नहीं क्यों बार बार खांसी आती रहती है। इधर किसी का फोन भी आ गया था, तो मैं बात भी करने लगी थी और साथ ही साथ काम भी, क्योंकि बैठ के अगर बात करेंगे तो बात या तो बात ही हो, मतलब बात ही होगी बस। और ऐसे बात भी करते रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे, तो साथ साथ में दोनों काम हो जाता है। तो इसलिए पहले इधर बात भी करने लगी, इधर अपना काम भी करने लगी, तो जल्दी जल्दी हो जाता है काम वगैरह। मैं धो लेती हूँ, पहले अपना बर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद से तब जाके झाड़ू पोछा करेंगे। इधर पोछा झाड़ू मतलब जो भी था बर्तन वगैरह तो धुल गया। अब इधर अपना पोछा वोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद से फिर तब जाके अभी कपड़े कुपड़े डालने हैं। तो मेरी ये की आदत है ना कि जब मैं कपड़े धुलती हूँ, चाहे वॉशिंग मशीन में धुलूँ चाहे हाथ से धुलूँ, तो कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं, तो फिर से मेरे को नहाना पड़ जाता है ऐसे। इसलिए मैं सोचती हूँ पहले कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद से तब जाके नहाती हूँ। तो मैं पता नहीं क्यों बार बार जैसे कपड़े धोती हूँ गीली हो जाती हूँ। तो अभी जो काम कर ले रही हूँ और उसके बाद से फिर उधर कपड़े पानी की आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वैसे तो पानी कभी खत्म होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये 2-3 दिन से ऐसे प्रॉब्लम कर रखा है लाइट ने। तो इधर मैं लगे हाथ थोड़ी सी मैं बनाई थी फेस पैक, तो उसको भी यूज कर लिया आज, देखते हैं लगा के। क्योंकि बोलते हैं अपने आप को भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है, तो अपने शरीर के अपने फेस के जरूर ध्यान देना चाहिए हमें। बाकी तो काम लगा ही रहेगा। तो इसको मैंने बना लिया था, पहले ही बना के रख दिया था। इसमें थोड़ी सी मैंने मिक्स किया था बेसन और हल्दी और दही और थोड़ा सा नींबू मिलाया था, मिला के फिर इसको रख दिया था मैंने। फिर उसके बाद से जब टाइम मिला, जब झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन वर्तन कर लिया, उसके बाद से फिर मैंने इसको लगा लिया। फिर लगा के इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए, उसके बाद से तब जाके अपना कपड़ा उपड़ा धोऊंगी। तो जो मैंने फेस पे लगाया था, तो उसमें से थोड़ा सा बचा था, तो फिर मैंने क्या किया, उसको हाथ पैरों में भी लगा लिया, क्योंकि फेंकेंगे तो नहीं, अब जो बचा है उसको तो हाथ पैर में लगा ही लेते हैं। तो फिर मैंने इसको लगा लिया, फिर इधर मैं आ गई कपड़े धुलने के लिए। तो जो ये है ना, आजकल बता रही हूँ कि पानी के पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। आज लाइट ऐसे भी दिया है, जैसे एक फेस में लाइट होता है एक फेस में नहीं होता है, तो ऐसे मशीन भी नहीं चल रहा है और काम भी नहीं हो पा रहा है, जैसे मतलब लाइट है भी और नहीं भी, दोनों ऐसे है। थोड़ी सी उजाला है बस रूम में, बल्ब जल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा है, ना आरओ चल पा रहा है और ना ही मशीन वॉशिंग मशीन भी नहीं चल पा रही है, कुछ भी नहीं चल पा रहा है। तो मैंने देखा कपड़े डाल के तो धुल ही नहीं रहा है, धुल ही नहीं रहा। फिर मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया। अब बैठ गई मैं हाथ से धुलने के लिए। वैसे तो कभी कभी हाथ से भी कपड़े धुल लेना चाहिए। तो मशीन रहता है, फिर भी कभी कभी हाथ से ही कपड़े धुल लेते हैं। उससे क्या होता है कि अपना शरीर भी सही रहता है, और ये होता है कि कभी कभी जैसे कि अपना जो कपड़ा भी हम अच्छे से जैसे खराब नहीं होता है कपड़ा, तो ऐसे कभी कभी हाथ से भी कपड़ा धुलना चाहिए। तो इधर में एक तो लाइट नहीं है, लाइट भी अप डाउन हो रही है, तो इसलिए देखिए कैसे हो रही है, लाइट ऐसे ही हो रही है। तो फिर मैं कपड़े हाथ से धुल दी हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत इसका होता है कलर कुलर, तो वो नहीं जाता है। जैसे 2 दिन 4 दिन के बाद एक आध बार जरूर हाथ से धुलना चाहिए कपड़ा। तो पानी की भी प्रॉब्लम होएगी, जब लाइट नहीं रहेगा तो पानी की प्रॉब्लम तो होएगी। तो मैंने इधर कर लिया, इसको वॉश करके फिर मैं डाल देती हूँ मशीन में। उसमें मशीन में डाल देती हूँ, जब आएगी लाइट तो फिर अच्छे से लाइट आएगी तब जाके कपड़े धुल जाएगा। तो पहले तो इधर मैंने ये इसमें जो कपड़ा इधर उधर पड़ा है, जो धुल के बाद से उसको रख देती हूँ वॉशिंग मशीन में ही, क्योंकि जगह तो है नहीं ज़्यादा। तो फिर मैंने सारे कपड़े ऐसे करके
पानी में निचोड़ के फिर डाल दिया इसको सुखाने के लिए। उसके बाद से मैं पूरी तरह से अभी तक गीली हो गई थी। अभी तो मैंने बोला था जो काम वाम करती हूँ कपड़े धुलती हूँ तो पूरा गीला हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर अब लग रहा है मेरे को फिर नहाना पड़ेगा। तो पानी की जो दिक्कत है तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से पानी से नहा ही लेते हैं, क्योंकि अभी नहाएंगे नहीं तो ठंड से लगेगी और कपड़ा पूरा गीला हो गया है अभी तक। तो मैं जितनी बार कपड़े धुलती हूँ उतनी बार मेरा वो हो जाता है। तो मैं आज भूल ही गई थी ब्रश करना, तो अभी मैं ब्रश कर रही हूँ फिर से। मेरे को याद रहा ही नहीं ब्रश करने का, तो फिर मैं अभी ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद से मैं नहाती हूँ, फिर नहाने वहाने के बाद से फिर मैं आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फिर इधर नहा वहा के मैं हो गई, फिर से बाल भी धुल लिया आज। तो बाल नहीं धुला था 2 दिन से, तो फिर बाल बाल साफ़ कर लिया। और उसके बाद से फिर आई मैं इधर। अब वो टाइम हो गया मेरा चाय का, तो फिर चाय भी बना लेते हैं इस टाइम थोड़ा सा। तो अभी तक ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश ही हो गया है। अब होता है कि चाय वाय पीऊँगी, फिर थोड़ा सा धूप में बैठूँगी, आराम करूँगी। उसके बाद से बच्चे भी आ जाएंगे उधर। तो इधर मैं सिंदूर लगाना भूल गई थी, तो सिंदूर लगा ली। और उसके बाद से इधर देखिए हमारा चाय भी हो गया। और नहाने के बाद से जब ये स्वेटर नहीं डाली तो ठंड सी लग रही है, तो फिर मैं इधर हाथ सेकने लगी थी गैस पे ही। वैसे तो हीटर चला लेती हूँ, तो लेकिन अभी लाइट अप डाउन हो रही थी, इस वजह से हीटर भी नहीं जला रहे हैं कि क्या पता ख़राब हो जाए हीटर। तो इसलिए इधर अब चाय भी हो गया तब तक, और जो भी अपना था घर का काम कंप्लीट भी हो गया है। तो अब चाय पियेंगे और फिर जाके चलेंगे थोड़ा छत पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय हो गई है रेडी, और मैं चलती हूँ पीने के लिए। और जो सुबह का बचा था थोड़ा सा पास्ता, उसको भी रख लिया था मैंने नाश्ता करने के लिए, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद से फिर तब जाके थोड़ा सा साग वाग लाई थी, उसको भी कट करना है, तो मैं कट करूँगी अभी छत पे बैठ के ही। और थोड़ा सा साफ उफ करके रख देंगे, क्योंकि शाम को जल्दी जल्दी में ये होता है कि टाइम नहीं मिलता है सफाई करने का, उसका साग वो काटने के लिए। तो अगर साग वो बनाना हो तो उससे पहले ही हम अपना सफाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पास्ता, और ये इनके पापा के लिए जो रखी थी एप्पल काट के, वो भी ऐसे पड़ा ही है अभी तक। और इधर चाय, फिर नाश्ता वास्ता कर लिया था। जो कपड़ा बचा था कल वाला था जो ये धुल के रखी थी, इसको मैं डालना भूल गई थी धूप में। तो फिर मैं इधर इसको डाल देती हूँ। और आपको पता ही है कि हमारा रूम पीछे की तरफ पड़ जाता है, तो धूप कम आता है, तो इधर हवा ववा लगता है तो सूख जाता है कपड़ा। तो डाल देती हूँ कल जो ड्रेस है बच्चों। फिर कपड़े उपड़े डालने के बाद से फिर मैं देखी तो अभी बच्चों का टाइम हो गया था लाने के लिए, तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। तो अपना जो भी काम है उसके बाद से जाएंगे, बच्चों को लाएंगे, तब जाके धूप में बैठेंगे। क्योंकि ऐसे धीरे धीरे टाइम निकल जा रहा है, सर्दी में पता ही नहीं चल रहा है टाइम कैसे निकल गया कैसे नहीं। तो ऐसे ही हो रहा है इस टाइम, इतना कम दिन, छोटा दिन हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अब मैं चलती हूँ, कपड़े डालती हूँ, फिर जाती हूँ बच्चों को लाने। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग ऐसे हमारा साथ देंगे तो अच्छा लगता है हमें। तो प्लीज़ आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि बस एक कमेंट ज़रूर करिए। अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय फ्रेंड्स।